धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा यह स्यात् धारण संयुक्त स धर्म इति निश्चय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है, क्योंकि ये धारण करता है और रक्षा करता है, इसलिए धर्म कहा जाता है। धर्म ही प्रजा अर्थात समाज को धारण करता है, इसलिए केवल वह क्रिया जो रक्षा करती है और धारण करती है वही धर्म संगत है। भगवान श्री कृष्ण युद्ध क्षेत्र में सत्याकी को जो गीता ज्ञान दे रहे हैं वह आज के आधुनिक युग का भी सबसे बड़ा पाठ है। आज उन्हीं श्री कृष्ण और श्री कृष्ण जिनके अवतार हैं भगवान विष्णु को संदर्भों समेत समझने का हम प्रयास करेंगे। ये एक संवेदनशील प्रक्रिया है और यही सत्य सनातन का प्रारूप भी है, जिसमें आज हमारे अतिथि हैं विश्वविख्यात कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय जी महाराज। जरा जोरदार तालियों से स्वागत हो। महाराज जी, हम हमेशा विष्णु की बात करते हैं, उनके अवतार कृष्ण की बात करते हैं, हम राम की बात करते हैं। आज मैं भगवान विष्णु से ही सत्य सनातन की शुरुआत करना चाहती हूं। भगवान विष्णु कौन है और उनके ये दशा अवतार कौन है? भगवान शिव के दशा अवतार क्यों नहीं, या भगवान ब्रह्मा के दशा अवतार क्यों नहीं, सिर्फ विष्णु ही क्यों? सबसे पहले तो आप सबको जय श्री कृष्ण। जो प्रश्न आप कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है या विष्णु कौन है, इसी के उत्तर में ही सारे ग्रंथ निर्माण किए गए हैं जिसका हम सब अध्ययन करते हैं। वो पुरातन है, वो ही परिपूर्ण है और वो ही प्रारंभ है, वो ही विश्राम है। हमारे श्रीमद् भागवत जी का जो प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य है, उन्हीं से ही सृष्टि प्रारंभ होती है, उन्हीं उनके विचारधारा से ही सब कुछ चलने लगता है। एक तो होता है कि हम कुछ करते हैं तो वो क्रिया पूर्ण होती है, पर वो सोचते हैं और उनकी सोच में ही सब होने लग जाता है। वो श्री विष्णु है। दूसरी बात आपने कही कि उन्हीं के ही दशावतार क्यों है? नहीं, महादेव के भी 11 रुद्र हैं, उनके भी अनेक रूप माने गए हैं, पर ब्रह्मा आदि जो देवता हैं ये सब देवता हैं, ये एकाकार रूप ही हैं, ये अनंत नहीं हो सकते। अनंत होने की संभावना उसी में है जिसमें अनंत का गुण हो, तो अनंत का गुण विष्णु में है और महादेव उन्हीं का ही रूप है। दोनों में कोई ऐसा विशेष भेद हमारे शास्त्रों में बताया नहीं गया है। शिवद्रोही मम दास कहावा सो नर सपने मोहे न पावा। राम जी कहते हैं कि अगर कोई महादेव से द्रोह करता है और मेरा दास है, उस स्वप्न में प्रत्यक्ष तो भूल जाए, स्वप्न में भी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। तो महादेव के भी 11 रुद्र हैं और हमारे आप बताएंगे महादेव के 11 रुद्र? ऐसे मुझे पूर्ण रूपेण तो उनके सबके नाम नहीं पता है, पर उन्हीं में से एक हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं जो 11वें रुद्र माने जाते हैं, क्योंकि शंकर जी रावण पर कृपा किए हैं, उसको अपना शिष्य बनाए हैं। गुरु शिष्य को मार नहीं सकते हैं, इसलिए शंकर जी ने योजना बनाई कि मेरे कारण मेरे ही इष्ट को पीड़ा दे रहा है मेरा ही शिष्य, अंत मुझे करना पर मैं कर नहीं सकता, इसलिए 11वें रुद्र के रूप में वही हनुमान रूप धारण करके आए और रावण वध में मुख्य भूमिका उन्होंने निभाई, ताकि रावण हमारे इष्ट जो राम हैं उनको पीड़ा देने वाले का अंत मेरे द्वारा ही हो। तो अंत तो राम जी ने किया, पर पूरी भूमिका तो हनुमान जी ने ही बनाई थी, तो इसलिए महादेव के भी 11 रुद्र हैं। और दूसरी बात आपने की दशावतार। कल ही कथा में मैं कह रहा था, अवतारा ह्यशंखेय। भागवत जी कहती हैं 10 नहीं 24 नहीं अनंत अवतार हैं भगवान के। 10 और 24 क्योंकि किसी जैसे जयदेव महाप्रभु जगन्नाथपुरी में हुए, उन्होंने दशावतार स्तुति गाई, 10 अवतारों को प्रधान बताया। श्रीमद् भागवत जी में भगवान के अवतारों को बताते बताते 24 अवतारों तक कहे और उसके बाद में वेदव्यास जी कहते हैं कि ये 24 हैं, इसके अलावा भी अनंत अवतार हैं। ठाकुर जी का इस समय भी कहीं अवतार चल ही रहा होगा, हमें वो दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है।
तो ठाकुर जी के लीला और अवतार अनंत हैं, वो किसी एक पात्र में सीमित नहीं हो सकते क्योंकि वो स्वयं अनंत हैं। तो ऐसे भगवान के ये अवतारों की चर्चा है। अब हम भगवान विष्णु के, आप कह रहे हैं अनंत अवतार हैं, जितने हम 10 अवतारों पर सबसे ज़्यादा बात करते हैं उसमें भी सबसे ज़्यादा चर्चा भगवान श्री कृष्ण की होती है, प्रभु श्री राम की होती है। लेकिन बात वामन अवतार की भी हो, परशुराम जी की भी हो, मत्स्य अवतार की भी हो, नरसिंह अवतार की भी हो और कुर्म की भी हो, तो इसे आप समझाएं, इन दशा अवतारों की भूमिका, इनका बल, इनका सामर्थ्य और इनके आने का प्रयोजन क्या? सब मानव को सिखाने के लिए ही कुछ ना कुछ लीलाएं करते हैं। जैसे वामन अवतार की हम चर्चा कर रहे हैं, भगवान वामन बनकर के इसलिए आए क्योंकि दैत्यों का एक राजा था बलि, जिसने देवासुर संग्राम में अपने प्राण गवा दिए थे। लेकिन क्योंकि दैत्यों के जो गुरु हैं उनके पास संजीवनी विद्या थी, वो अपने सारे दैत्यों को फिर जीवित कर देते थे। तो एक दिन राजा बलि ने अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, ये देवता मरते नहीं है, हमको क्यों मरना पड़ता है बार बार? आप हमें संजीवनी विद्या से जीवित कर देते हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती, हमारी ही क्यों होती है? तो फिर बताया गया कि उन्होंने अमृत धारण कर रखा है। बोले अमृत को नाश, अमृत के अलावा कुछ और नहीं है जिससे हम लोग अमर हो जाएं। तब दैत्यों के गुरु श्री शुक्राचार्य जी कहते हैं, ब्राह्मण यदि आशीर्वाद दे दे, ब्राह्मण यदि प्रसन्न होकर के आपको विजयी भव का आशीर्वाद दे दे, तो यह संभव हो सकता है कि आप देवताओं पर विजय प्राप्त करो। तब बलि ने महादेव का आराधन कराया, अनेक ब्राह्मणों को बुला करके सबको खूब सुंदर दक्षिणा प्रदान की, खूब प्रसाद पवाया। सब ब्राह्मणों ने एक साथ एक स्वर में आशीष दिया, विजयी भव। और बलि ने उसी आशीष को लेकर के स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। देवता पहले तो लड़ने के लिए आगे गए, लेकिन विजयी भव का आशीर्वाद मिला था। तो देवता लड़ने के लिए गए, लेकिन तभी कहा कि भाई ये इतने कॉन्फिडेंस में कैसे आ रहा है हमसे लड़ने, इसको पता नहीं है हमने अमृत पी रखा है। तब उनको पता चला कि नहीं नहीं, इस पर किसी का वरद हस्त है। तो विश्व भर के ब्राह्मणों ने आशीष दिया है उसको, और इसी कारण से देवताओं को स्वर्ग छोड़ना पड़ा और बलि का आधिपत्य तीनों लोकों में हो गया। जब देवता स्वर्ग छोड़, अब जाएं कहां, रहें कहां, स्वर्ग ही है देवताओं का तो। और बलि ने शासन पृथ्वी लोक से लेकर के यम लोक से लेकर के तीनों लोक तक बलि का एक छत्र शासन हो गया ब्राह्मणों के आशीर्वाद से। तब देवताओं की माता अदिति, उन्होंने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे पुत्रों को बहुत कष्ट हो रहा है, इसके लिए कुछ उपाय बताइए। तब उन्होंने पयोव्रत बताया और कहा कि इस पयोव्रत से भगवान प्रसन्न होकर के अगर तुम्हारे गर्भ से जन्म ले लेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारे पुत्रों को स्वर्ग वापस मिल जाए। पयोव्रत का क्रम किया, पयोव्रत से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए, कहा वरदान मांगो मां, क्या चाहिए? बोले मेरे पुत्रों को स्वर्ग वापस दिलवाइए। तो भगवान कहते हैं उनको ब्राह्मणों का आशीर्वाद लगा है, बलि को, और ब्राह्मण के आशीर्वाद को कोई उन्हीं ब्राह्मणों के समान ब्राह्मण ही आकर के निर्धारित कर सकता है। तो बोले क्या करें? बोले आपसे अच्छी ब्राह्मणी नहीं, कश्यप ऋषि से अच्छे ब्राह्मण नहीं, मैं आपके यहां पुत्र बन के आता हूं। तो भगवान फिर अदिति के यहां वामन बन करके आए, पुत्र रूप धारण करके आए। जन्म लेते ही उनका ऐसा कोई बाल रूप नहीं कि छोटे से थे गोद में लिए, जन्म लेते ही वो उठ के बैठ गए, खड़े हो गए, छोटे से ठाकुर जी। जनेऊ संस्कार हो गया उनका। और जनेऊ संस्कार में नियम होता है कि जितने भी लोग आते हैं सबसे दक्षिणा ली जाती है। हाँ, तो सबसे भिक्षा लेते हैं और भिक्षा लेकर के गुरु जी को प्रदान करते हैं। तो सबसे भिक्षा लेकर के बृहस्पति के चरणों में जैसे ही प्रदान की तो वे बोले ये सब नहीं चाहिए मुझे, तीनों लोकों की दक्षिणा लेकर के आओ। तब वामन भगवान गए बलि के यहां, क्योंकि बलि के पास ही हैं तीनों लोग। बलि एक यज्ञ कर रहे थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि सामने से एक अद्भुत तेज धारण करके नन्हा सा एक स्वरूप हाथ में छत्र लिए, कमंडल लिए चला आ रहा है,
तो भागवत जी में वर्णन है कि बलि को पहले लगा कि कहीं सूर्यदेव तो नहीं आ रहे, थोड़ा समीप आए तो बोले अग्निदेव आ रहे हैं क्या, लेकिन जब बिल्कुल ही समीप आ गए बोले नहीं, ये तो कोई ब्रह्मनिष्ठ तेज युक्त कोई ब्राह्मण आया है। बलि का एक स्वभाव था कि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसको सब मिला है, तो ब्राह्मणों को देख करके वो सब छोड़ देता था, उनके चरणों में जाकर के प्रार्थना की। कथा तो बहुत बड़ी है, पर चरणों में निवेदन करके कहा कि आप मांगिए, मैं आपको क्या दूं। भागवत जी में लिखता है, वर्णन आता है कि मैं आपका ब्याह करा दूं, आपको नगर बना के दे दूं, कि आपको महल बना के दे दूं, क्या दे दूं मैं आपको, आप मेरे द्वार पे आए। तब अंत में वामन भगवान कहते हैं केवल 3 पग जमीन का दान दो। बलि हंसता है, बोले 3 पग जमीन, आप 3 लोक के स्वामी से 3 पग जमीन मांग रहे हो? अरे 200-250 एकड़ मांग लीजिए, मैं दे देता हूं। उनका अहंकार बोल रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं सूक्ष्म एक अभिमान था, और इसको मैं अभिमान ना कह करके मैं ये कहूं कि वो इतना प्रेम ब्राह्मणों के प्रति उनका हो चुका है कि वो उनको पीड़ा हो रही थी बलि को, कि मुझसे आप 3 पग जमीन क्यों मांग रहे हैं, मैं तो देना चाहता हूं आपको, आप प्रसन्नता से लीजिए ना। जैसे घर पे आए मेहमान 1 या 2 रोटी खा ले तो घर के लोग परेशान हो जाते हैं, आप क्या, हमारे कोई सब्जी में कमी है, ठीक से नहीं बना, आप पा क्यों नहीं रहे, वैसा वाला भाव था। तो वामन भगवान बोले चाहिए तो 3 पग चाहिए, वो भी अपने पैर से नपी हुई चाहिए। ये सुनकर के तो बलि और हंसा, बोले महाराज 3 पग जमीन, वो भी आप छोटे से, आपके छोटे छोटे चरण कैसे नापोगे आप? बोले नहीं तो हम जा रहे हैं। बोले नहीं नहीं जाइए, मतलब आप जो कहेंगे सो करेंगे। और जैसे संकल्प किया तो दूर खड़े शुक्राचार्य जी मन में विचार करने लगे, बोले दे रहा है यजमान, ब्राह्मण लेने से मना कर रहा है, ये बोले ये हो नहीं सकता, नहीं तो यजमान दे, ब्राह्मण तो सहर्ष स्वीकार करता है, और यहां बलि कह रहा है कि आप कुछ भी मांग लीजिए मैं देने को तैयार हूं, ये मना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई देवताओं की चाल हो। नेत्र बंद करके जब अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, समझ गए, बोले कि अरे भैया, जाके बलि को कहा, बोले ना बामन है ना 53 है, ये साक्षात भगवान है, और ये 3 पग जमीन मांगने के लिए तुमसे आए हैं, क्योंकि नियम ऐसा होता है कि अगर आपने संकल्प कर दिया और उसके बाद अगर आपने उतना नहीं दिया तो आपको नरक जाना पड़ेगा। बोले 3 पग जमीन ही क्यों मांग रहे हैं? बोले परमात्मा है, ये अपने 2 पग से तीनों लोक नाप लेंगे, और तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचेगा तेरे पास, और जब कुछ नहीं बचेगा ये पकड़ करके तुझको नरक में डाल देंगे। गुरु ने सब स्पष्ट कर दिया, लेकिन बलि का ऐसा विश्वास ब्राह्मणों के प्रति, वो गए जाकर के गुरुदेव से कहते हैं, बोले गुरुदेव यदि ये भगवान है तो सब कुछ ले जाएं, मुझे कोई पीड़ा नहीं, मैं गौरव से कह सकूंगा कि मेरी संपत्ति को भगवान ने हरण किया, और यदि ये ब्राह्मण है तो 3 पग जमीन ही लेंगे, उससे ज्यादा नहीं, मैं दोनों में राजी हूं। जैसे ही गए, जा करके संकल्प दिया, भगवान विराट हो गए, और विराट 2 पग से तीनों लोक नाप लिए ठाकुर जी ने, और कहा वासुकी नाग को कि जाओ इसको बंदी बना लो, लपेट लो इसको अपने आंचल में। इसने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया था, 2 पग में मैंने सब नाप लिया, बता मैं तीसरा पग कहां रखूं? तब जो बात वहां पर बलि ने कही, उससे ठाकुर जी उसके मुरीद हो गए, उसके प्रेमी बन गए। बलि कहता है कि नाथ आपने संपत्ति स्वीकार कर ली, पर संपत्ति का स्वामी तो अभी भी खाली बैठा है, तीनों लोकों का स्वामी हूं मैं, आपने मेरी संपत्ति तो ले ली पर स्वामी तो अभी भी बैठा है, तीसरा पग मेरे माथे। एक भजन मैंने सीखा था अपनी माँ से बचपन में, तज कुसंग सत संग बैठे नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। तो मुझे लगता है ये शायद भजन इसीलिए था कि अगर हरि चर्चा सुन लेंगे, अगर संगत हरि भजने वालों की होगी, तो शायद ये जन्म और उसके अगला जन्म भी सुदृढ़ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। महाराज जी, अब विष्णु के दशावतार में सबसे ज्यादा चर्चा हम देखते हैं तो श्री कृष्ण जी की होती है,
क्यों श्री कृष्ण जी की इतनी महिमा गाई जाती है? देश ही नहीं विदेश में भी होती है, जबकि अवतार तो प्रभु श्री राम भी हैं, राम जी को भी भजने वाले बहुत हैं। लेकिन कृष्ण की महिमा हमारे देश में तो है ही, विदेश में भी है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा होती है, किसी पुस्तक की चर्चा होती है, तो वो भगवत गीता, उसके ज्ञान की चर्चा होती है। क्यों? आप देखेंगे किसी भी फील्ड में, मुझे कोई कंपैरिजन नहीं करना क्योंकि कृष्ण का कंपैरिजन कोई नहीं है, पर किसी भी फील्ड में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो बिजनेस इंडस्ट्री हो, चाहे वो संतों का समागम हो, चाहे वो आपका भी न्यूज चैनल्स के जो भी सत्य सनातन हो, हाँ सत्य सनातन हो, हर फील्ड में उसी की चर्चा होती है जो सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुणों को प्रकाशित ना करते हुए अपने प्रेम को प्रकाशित करता है। आप चाहे कितने भी अच्छे लोगों से मिले हों, पर आपके जहन में जब भी चर्चा किसी से होगी तो आप उसे, यार वो व्यक्ति मिला था, उसके पास क्या नहीं है, धन है, ज्ञान है, वैभव है, संपत्ति है, पर फिर भी उसके बाद हृदय इतना सुंदर, इतना पवित्र, बिल्कुल भी अहम नहीं, अहंकार नहीं, उसकी चर्चा ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण एक वैसा अवतार है ठाकुर जी का, जहां पर साक्षात परमात्मा त्रिलोकीनाथ हैं, पर अपनी प्रभुता भूल करके ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। रसखान कह रहे हैं कि वो श्री कृष्ण हैं जिनके भ्रगुटी टेढ़ी करने से तीनों लोग कांपने लग जाते हैं। और वो श्री कृष्ण वृंदावन में क्या कर रहे हैं? गोपियां मक्खन निकालती हैं और मक्खन निकाल के अपने हाथ पे लेके ऐसे खिड़की से बाहर खड़ी हो जाती हैं। ठाकुर जी जा रहे हैं मैया के साथ यमुना जी, मैया जल भरवे जा रही है और गोपी के हाथ में खिड़की से मक्खन देख करके ठाकुर जी मैया का पल्लू छोड़ देते हैं और उस गोपी के घर में चले जाते। गोपी भीतर लेके भीतर से बंद कर देती है कक्ष और कहती, लाला मक्खन खाएगो? हाँ खाऊंगो। पहले नाच के दिखा। सो नन्हे से गोपाल जी नाचने लगते हैं। ये देख करके इंद्रादि देवता कहते हैं, भाई इनको क्या कमी है, ये साक्षात परमात्मा है, जरा से मक्खन के लिए गोपी के आगे नृत्य कर रहे हैं। फिर गोपी कहती है, अच्छा लाला बंदर की तरह चल के दिखा। परमात्मा बंदर की तरह चलने लग जाते हैं और खो खो करने लग जाते हैं। तब ब्रह्मा आदि देवता कहते हैं, अरे गोपियों, अरे ब्रजवासियों, नेक विचार करो, जिनकी उंगलियों के नर्तन से समुद्र प्रलयमान हो जाता है, जिनकी श्वास लेने से समुद्र में तूफान आ जाता है, जिनकी करवट लेने से पृथ्वी क्या पूरा ब्रह्मांड नाचने लग जाता है, तुम उनको बंदर बनवा रही हो जरा से मक्खन पे। यह कारण है। वो ज्ञान के भंडार हैं, वो बल के भंडार हैं, वो ऐश्वर्य के भंडार हैं, पर सब होते हुए भी वृंदावन में ऐसे प्रेमी बन गए हैं, ऐसे सहज बन गए हैं। वृंदावन में श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं उठाया, चाहे कितने भी बड़े राक्षस हों, अपने प्रेम के स्वभाव को प्रकाशित किया। इसलिए श्री कृष्ण इतने वर्सेटाइल हैं कि वो सबको प्रिय लगे। बोले वो सर्वगुण सामर्थ्यवान हैं। किसी व्यक्ति के पास में सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, वो फिर भी साइकिल पर बैठ के निकल जाए तो चर्चा का विषय निकल जाता है। क्यों? अपनी प्रभुता को विशेष नहीं मानता है, अपने निर्मल और प्रेम स्वभाव को विशेष मानता है। तो ये श्री कृष्ण, आप इतना अच्छा भजन गाते हैं और बिना भजन के आप कृष्ण की महिमा गाएं तो कैसे काम चलेगा जी। तो एक प्यारा सा भजन श्री कृष्ण जी के लिए, उनके बाल स्वरूप के लिए। हैं तो बहुत सारे भाव, पर एक अरे सो, हाँ ऐसो ब्रजभाषा में है जी। अरे ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, 14 भुवनों हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। अब हम कृष्ण जी की बात कर रहे हैं और एक मथुरा के श्री कृष्ण हैं, एक वृंदावन के श्री कृष्ण हैं, एक राधा जी के श्री कृष्ण हैं और एक रुक्मणी जी के श्री कृष्ण हैं।
व्याख्या करिए। आपने 4 जगह 2 ही कृष्ण लिए और 2 ही हैं। वृंदावन के श्री कृष्ण ही श्री राधा जी के हैं और रुक्मणी कृष्ण जो वही मथुरा के और द्वारिका के हैं। तो 2 ठाकुर जी के स्वरूप में अभी ऑफ कैमरा हमारी आपकी चर्चा हो रही थी, तब भी मैंने एक बात कही थी, प्रभाव और स्वभाव जी। वृंदावन के जो श्री कृष्ण हैं वो स्वभावशाली कृष्ण हैं और वृंदावन से बाहर निकलते ही मथुरा द्वारिका और रुक्मणी जी के जो श्री कृष्ण हैं वो प्रभावशाली कृष्ण हैं। इसलिए मथुरा के बाद कहीं भी श्री कृष्ण गए तो चतुर्भुज ही हैं, उनके शंख चक्र गदा पद्म धारण करके ही रहते हैं। आप स्टूडियो पर या अपने सेट पर या अपने जॉब पर प्रभाव से आते हैं, पर जब आप अपने घर जाते हैं तो आप वहां अपना प्रभाव नहीं रखते हैं, आप वहां स्वभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वृंदावन के जो श्री कृष्ण है वो घर के ठाकुर जी हैं। घर में व्यक्ति शॉर्ट्स में भी रहता है, घर में व्यक्ति कहीं भी लेट जाता है, कुछ भी खा लेता है, किसी की डांट भी सह लेता है, किसी के अधीन भी हो जाता है, किसी के साथ रो भी लेता है, हंस भी लेता है। पर जब वो अपनी जॉब पर जाता है या अपने काम पर जाता है वहां वो किसी की सुन नहीं सकता। उसको रेस्पेक्ट भी पूरी चाहिए, उसको सम्मान भी पूरा चाहिए, आदर भी पूरा चाहिए और उसका प्रभाव भी प्रधान है। तो द्वारिका और रुक्मणी जी के जो श्री कृष्ण हैं वो प्रभावशाली कृष्ण हैं और वृंदावन श्री किशोरी जी के जो श्री कृष्ण हैं वो स्वभाव वाले श्री कृष्ण हैं। वहां ठाकुर जी अपने प्रभाव को आने ही नहीं देते हैं। वहां ठाकुर जी सर्वगुण संपन्न होते हुए भी किशोरी जी से कहते हैं, हे श्यामाजू मैं तो यह काम को कर ही ना सकूं, आप ही बताओ कैसे होएगा। किशोरी जी के हमारे वृंदावन में एक पद गाया जाता है, हमारे माई श्यामा जू को राज जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। रुक्मणी के श्री कृष्ण कैसे हैं? रुक्मणी जी अगर कोई क्रिया करने जा रही हैं तो ठाकुर जी कहते हैं आप मत कीजिए, हम अभी करते हैं ना। ठाकुर जी भ्रगुटी टेढ़ी कर देते हैं, सुदर्शन चक्र छोड़ देते हैं, वो कार्य हो जाता है। पर वृंदावन में ठाकुर जी किशोरी जी के साथ निकुंज में भ्रमण कर रहे हैं और इतने में कोई वनचर जीव आ जाए, सियार आ जाए या कोई ऐसे वन के जीव, तो किशोरी जी के पल्लू में छुप जाते हैं ठाकुर। अरे मो याते बचाओ, मो तो भय लग रहा है, हे श्यामाजू आयाते मो बचाओ। वहां के श्री कृष्ण स्वभाव वाले श्री कृष्ण, उनको भय भी लगता है, उनको प्रेम भी आता है, वो रोते भी हैं, वो सहज भी हैं, वो सरल भी हैं। पर वही द्वारिका में जब चले जाते हैं तो वहां ठाकुर जी फिर थोड़े गंभीर हो जाते हैं। वहां थोड़ी उनको अपनी प्रभुता पता है कि मैं ईश्वर हूं, मैं त्रिलोकीनाथ हूं। इसीलिए वृंदावन के श्री कृष्ण मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा धनसुखा जो उनके सखा हैं उनते ही कहेंगे, अरे भैया कछु बताओ कैसे कार्य होंगे, कहाँ जाएंगे, हम का खामेंगे, मोह तो कछु पता ही ना है। लेकिन वही जब महाभारत युद्ध में जाते हैं तो जा करके अर्जुन को ऐसे ऐसे ज्ञान देते हैं कि अर्जुन तू ऐसा कर, अर्जुन तू ये कर, अर्जुन तू वो कर। वहां इतने ज्ञानी हो जाते हैं। तो 2 ही कृष्ण हैं, एक प्रभाव वाले हैं, एक प्रभु हैं और एक लाला हैं। तो वृंदावन के श्री कृष्ण लाला हैं। तो कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो सर्व समर्थ हैं। हम अपने स्वभाव प्रभाव को एक्टिव इनएक्टिव करते हैं। अभी आप प्रभाव में हैं, घर जाके आप स्वभाव में होंगे। मैं कथा में प्रभाव में हूं पर घर जाके स्वभाव में आ जाऊंगा। पर ठाकुर जी ने तो 2 रूप ही धारण कर लिए कि मैं एक्टिव इनएक्टिव, ये बहलूपिया नहीं बनना मेरे को। अच्छा, ऐसे राम जी का चरित्र हम देखें जी। तो राम जी उनका विरह भी ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा शांत विरह है, क्रोध भी मुश्किल से आता है, प्रेम उनके अंदर भी उतना है, लेकिन कृष्ण जी के प्रेम की इतनी चर्चा है। अब आपको एक बात बताएं, राम जी बड़े छुपा रुस्तम हैं हमारे। अच्छा, ये रास लीला हो चाहे वृंदावन बिहार लीला हो, ये सब प्रकट श्री कृष्ण की हुई हैं, परंतु अंतरंग भाव से करी सब राम जी ने भी हैं। अच्छा, समझाएं कैसे? हाँ, ऐसा भाव आता है कि 999 रास किए हैं राम जी ने, भगवान श्री कृष्ण ने तो एक ही रास किया है। बोले वो 1000वां रास कर रहे थे तभी वो इंद्र का बेटा आ गया था और आकर के उसने सीता जी के साथ में अनुचित व्यवहार किया। तो राम जी इतने उसमें आ गए क्रोध में कि बोले नहीं, अब तो हम ये रास में विघ्न आ गया, रास में कहीं ना कहीं नमक पड़ गया खीर में। बोले अब इसकी पूर्णाहुति हम कृष्णावतार में करेंगे। और तब भगवान ने अपने 1000वें रास को प्रकाशित करते हुए किया। देखिए,
आप हम सब संसार का हर व्यक्ति अपने कई विषयों को गुप्त रखता है, लेकिन जब वो संबंध में आ जाता है, आपस में मिलने जुलने लग जाते हैं जब दो लोग या अनेक लोग, तो फिर वो धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तो रामावतार जो है वो कहीं ना कहीं ठाकुर जी की गुप्त लीला है। वहां ठाकुर जी ने कई प्रकार से लीलाएं की हैं, पर उनको ये मन में था कि मैं एक मानव को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मुझे बहुत सावधानी रखनी है, कहीं कोई ऐसी क्रिया ना हो जिससे मानव गलत संदेश लेकर के कुछ करे। वो मर्यादा पुरुषोत्तम वाला जो उनका तो चरित्र मर्यादाओं है। का ही ध्यान रखा उन्होंने। पर मर्यादाएं करने के बाद जब कृष्ण लीला आई तो ठाकुर जी बोले कि अब मर्यादा के लिए जिनको मानव जीवन जीना हो, पहले मेरा पूर्व रूप देख लें, उसका अनुसंधान करें, पर जो रसपक्ष के लोग हैं अब वो कृष्ण लीला में आवे। तो राम जी ने भी सब किया है, खूब लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आप सुनेंगे तो कहेंगे कि भैया, मैं तो कथा में कह देता हूं हमारे वृंदावन चंद कृष्ण तो चेला हैं, गुरु जी तो राम जी हैं। नहीं, आपको तो बताना पड़ेगा कोई एक लीला, छोटी सी कोई लीला राम जी की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक कथा सुनाते थे। मैंने उनका दर्शन नहीं किया, मेरी 6 महीने की आयु थी जब वे भगवत धाम गए, पर उनके शिष्यों से मैंने सुना। तो राम जी सुबह से लेकर के और सायंकालीन समय तक तो अयोध्या के राजा बनकर के रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य अस्ताचल को जाता है, राम जी को अब लगने लगता है भाई अब चलें कनक भवन में, क्योंकि कनक भवन में और किसी का प्रवेश नहीं है, केवल सखियां सीता जी और राम जी। तो राम जी जैसे ही कनक भवन में गए, सब कोई नृत्य कर रहे हैं, कोई गायन कर रहे हैं, कुछ पुष्प वर्षा कर रहे हैं, नए नए व्यंजन पवा रहे हैं। रात्रि का समय जब हुआ तो सीता जी बोली आज एक लीला करते हैं। तो राम जी बोले कहा लीला करेंगे? बोले आज एक लीला करते हैं कि मैं आपका श्रृंगार धारण करती हूं और आप मेरा श्रृंगार धारण करो। आप सीता जी का रूप बनो, मैं राम जी का रूप धारण करती हूँ, फिर दोनों मिलकर के कौतुक करेंगे। जैसा व्यवहार आप मेरे से करते हो मैं आपसे करूंगी, और जैसा मैं आपसे करती हूँ आप मेरे से करना। तो हम दोनों को एक दूसरे का भाव भी पता चलेगा और कुछ कमियां भी पता चलेंगी। अब आप जैसा मुझसे व्यवहार करते हैं मैं आपसे करके दिखाऊंगी, तो आपको पता चलेगा ना कि कहाँ मैं कमी करती हूँ या कहाँ मैं कमी करता हूँ। तो राम जी बोले ये सब क्या करना है, क्यों ऐसा, अब हम क्या रूप धारण? नहीं नहीं नहीं, आज तो ये कौतुक होगा। राम जी बोले ठीक है, अब आपकी इच्छा है तो करिए। तो सबसे पहले सीता जी गईं, और सीता जी ने जाके पीताम्बरी पहनी, नीचे सुंदर धोती पहनी, हाथ में धनुष बाण लिए, पीछे तस्कर में बाणों को धारण किया, किरीट धारण करके अपने केशों को खोल करके बिल्कुल तिलक जैसा राम जी लगाते हैं वैसा लगा करके, और निकल करके जैसे ही बाहर आई, राम जी देख करके बलैया लेने लगे, आहा कितनी सुंदर लग रही हैं आप, कितनी बढ़िया लग रही हैं। बोले अब आपकी बारी है, आप जाओ। राम जी बोले हमको रहने दो। तो बोले ये तो संभव नहीं है, आपको करना पड़ेगा। राम जी भीतर गए। अब भीतर जाकर के साड़ी वाड़ी पहनी राम जी ने, अपने घुंघराले केश खोल दिए, आंखों में अंजन लगाया, मुख पर लालिमा लगाई, बिंदी धारण करके और गहने आदि पहन करके, बढ़िया चूड़ी वगैरह पहन के, हाथों को रच के, महावर लगा के राम जी जैसे ही निकल करके बाहर आए तो वर्णन करते हैं कि सीता जी को मूर्छा आ गई राम जी को देख। मजाक के भाव में नहीं, इतने सुंदर लग रहे थे राम जी, इतने प्यारे लग रहे थे कि सीता जी उस सौंदर्य को देख ही नहीं पा रही हैं। तब राम जी ने सीता जी को उठा, बोले हम तो मना कर रहे थे मत करो, आप क्या हो गया? बोले नहीं आप एक काम कीजिए, थोड़ा अपना काजल फैलाइए, क्योंकि आपके रूप में इतना सौंदर्य है कि मैं देख नहीं पा, थोड़ा उसको बिगाड़िए तभी मैं देख पाऊंगी। पर राम जी ने अपने थोड़े केश खोले, थोड़ा काजल बिगाड़ा, थोड़े जब असहज से हुए तब सीता जी बोली हाँ अब देख पा रही हूं मैं, नहीं तो मेरा हृदय तो भारी आ गया था, आप कितने सुंदर। सीता जी तो आरती करने लगी। अब यहां ये लीला चल रही थी दोनों दंपति की। वशिष्ठ ऋषि का नित्य का नियम था कि रात में जब पूरी अयोध्या सो जाती थी तब वशिष्ठ ऋषि जाते थे और सरजू जी के तट पर बैठ करके पूरे दिन तो गुरु बन के रहते थे, पर उनको पता है कि ये परमात्मा है और ये साक्षात लक्ष्मी है। तो रात्रि में सरजू जी के तट पर बैठ करके नेत्र बंद करके वो मानसी में
दर्शन करते थे और पूरे दिन जैसे आज्ञा दी है, आशीर्वाद दिया, उन सबकी पूर्ति करते थे शिष्य बन के, भक्त बन के। आज रात्रि जैसे उन्होंने ध्यान किया, तो वशिष्ठ ऋषि तो वशिष्ठ हैं, जैसे ध्यान किया तो राम जी तो गोरे गोरे दिख रहे हैं और सीता जी सांवरी सांवरी दिख रही हैं मन में। वशिष्ठ ऋषि बोले ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये हमारी गौरांगी सीता जी ये श्यामवर्ण की कैसे हो गई, और ये हमारे श्यामवर्ण श्री राघव ये गौरवर्ण के कैसे हो गए, ये परिवर्तन कैसे हो गया दोनों के रूप में। 2-3 बार उन्होंने बार बार ध्यान करके देखा, पर बार बार ये परिवर्तन उनको अनुभव हुआ। तो वशिष्ठ ऋषि बोले कुछ तो गड़बड़ है जी। तुरंत अर्धरात्रि में ही कमंडल उठा करके सीधे कनक भवन की ओर गए। कनक भवन में किसी पुरुष को प्रवेश नहीं है, पर वशिष्ठ ऋषि को किसी की रोकने की सामर्थ्य भी नहीं है। वशिष्ठ ऋषि जैसे ही सन्मुख आए, सब सखियों में अफरा तफरी मच गई, सब हल्ला करने लगे, अरे सावधान सावधान, गुरुदेव पधार रहे हैं। भीतर तक संदेशा भिजवाया। अब अंदर तो लीला चल रही थी, तो अंदर पहुंचवाया, बोले कि राघव जी, सिया जी सावधान हो जाओ, सदगुरुदेव वशिष्ठ जी आ रहे हैं। अब जैसे ही सुना गुरुदेव आ रहे हैं, सीता जी तो दौड़ी, अपने तुरंत उन्होंने पीताम्बरी वगैरह उतारी, अपने केश आदियों को बांध दिया, सिर पर चुनरी डाली। और राम जी बोले मैं कहां जाऊं, मैं कैसे भागूं। सीता जी बोले मुझे नहीं पता, जल्दी करो। राम जी गए, उन्होंने तुरंत अपनी पीताम्बरी आदि धारण करी, काजल वाजल सब मिटाए, जो भी स्त्रियों का श्रृंगार था जल्दी जल्दी धोया। धो करके बेचारे जैसे ही सहज हुए, इतने तो द्वार खुल गया। वशिष्ठ ऋषि तुरंत राम जी, गुरुदेव प्रणाम। बोले सब तो ठीक है, फिर मानसी में हमको क्यों परिवर्तन लग रहा था। गुरुदेव आप कुछ आज्ञा करने आए? नहीं नहीं नहीं, बस मैं तो बस देखने के लिए आया था कि आप दोनों ठीक है, मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई पीड़ा है क्या। नहीं नहीं गुरुदेव, सब आपकी कृपा है। राम जी के होठ कांप रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं, कहीं इनको पता नहीं चल जाए कि यह क्या चल रहा था। वशिष्ठ जी पीछे मुड़े और थोड़ी दूर चल के फिर लौट करके आए। राम जी बोले जी गुरुदेव। तुरंत देखा तो राम जी का सब श्रृंगार तो ठीक था, पर मांग में सिंदूर भरा हुआ था। जैसे ही वशिष्ठ ऋषि ने थोड़े केश हटा के देखे, राम जी तो इतनी लज्जा में आ गए, अरे राम राम, गुरु जी को सब पता चल गया। तो वशिष्ठ ऋषि धीरे से कान में बोले, सुनिए हम किसी से नहीं कहेंगे, आप अपनी लीला में व्यवस्थित हो जाओ। अब तो राम जी इतने संकोच में आ गए, इतने संकोच में आ गए, 3 दिन तक उन्होंने अपने भवन से बाहर नहीं आए, क्योंकि गुरुदेव के सामने अब मैं कैसे जाऊंगा। हमारे वृंदावन चंद होते तो महाराज आ ही जाते बाहर, उनको संकोच नहीं होता, पर राम जी तो हमारे बड़े संकोची हैं। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना महाराज जी कि मैंने कृष्ण की तो बहुत सारी लीलाएं सुनी थी, लेकिन ये पहली बार राम जी की लीला सुनने पर आंखों में ये जो हंसी के जो आंसू होते हैं ना, खुशी के आंसू, वो छलकने लगे कि अच्छा राम जी का भी चरित्र का ये रूप था। ये मुझे बिल्कुल इसका आभास नहीं था, ज्ञान नहीं था। अच्छा, अब कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मैं महाराज जी आपके सामने रख रही हूँ, जो थोड़े से स्पीड में होंगे, जो वैसे हम लोग कहते हैं रैपिड फायर राउंड है, तो हम सनातन में भी इस तरीके का एक राउंड करते हैं, लेकिन सनातन से संबंधित प्रश्न है और छोटे में आपको आंसर देना होगा जी। तो पहला प्रश्न ये है, पैसा बड़ा या पद बड़ा? धन आए तो पद अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन कई बार पद श्रेष्ठ होता है, उसके पास भले ही धन ना हो। जैसे सुदामा, उनके लिए द्वारिकाधीश अपने सिंहासन से नीचे उतर के आ जाते हैं, क्योंकि उनका पद जो है वो भक्ति का पद है, और उनके सामने द्वारिकाधीश भी नीचे बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पद बड़ा है। पद बड़ा है। धर्म बड़ा या मन का संतोष बड़ा? मन की संतुष्टि धर्म से ही होगी, ये दोनों में विपरीत नहीं है। मन का संतोष धर्म से ही हो सकता है, अधर्म से कोई संतुष्ट नहीं हुआ आज तक। शिव बड़े या विष्णु बड़े? दोनों समत्व हैं, दोनों में से किसी एक को बड़ा बताना, ये दोनों को मेरे से नाराज करने के लिए द्योतक हो जाएगा। दोनों समान हैं। जीवन में कृष्ण का अनुसरण हो या प्रभु श्री राम का? क्रिया राम की हो और ज्ञान श्री कृष्ण का हो।
हमें करना क्या है ये राम जी से सीखना है, और हमें सुनना क्या है, हमें विचार क्या करना, वो कृष्ण से सीखना है। इसीलिए कहा गया राम ने जो किया वो करो, कृष्ण ने जो कहा वो करो। राम और परशुराम दोनों विष्णु जी के अवतार। राम इतने सौम्य, परशुराम जी के बारे में क्यों कहा जाता है कि वो क्रोध में बहुत जल्द आते हैं? ठाकुर जी के अनेक स्वभाव अनेक रूप धारण करते हैं। जैसे हम मानवों में एक ही पिंड में अनेक स्वभाव आ जाते हैं, क्रोध भी है, प्रेम भी है, शौर्य भी है, ममत्व भी है, पर ठाकुर जी सामर्थ्यवान होकर के अपने अनेक अनेक स्वभाव के अनेक अनेक रूप धारण कर लेते हैं। परशुराम जी का रूप किसी कारण से हुआ, और जिस कारण से हुआ उसमें क्रोध प्रधान था, इसलिए परशुराम जी क्रोध के अवतार माने गए हैं। और कई बार ऐसा मैं कह सकता हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, कि दिखाने के लिए अलग है पर मन से अलग है। परशुराम जी क्रोध में एक प्रकार से एक ऐसा कह दूं तो भगवान के सारे अवतारों में मॉनिटर अवतार जो हैं वो परशुराम जी हैं, ताकि सब लोग जो हैं वो नियंत्रित रहें कहीं, क्योंकि परशुराम जी का अधिकार केवल मानवों पर नहीं था, देवताओं पर भी था। इसलिए एक क्रोधावतार तो हर घर में होना चाहिए, ताकि वो मॉनिटर हो, उससे किसी को तो भय लगे। एक परशुराम जी जीवन में होने चाहिए। भाग्य बड़ा या प्रारब्ध बड़ा? प्रारब्ध, क्योंकि भाग्य से तो आपको जो भी कुछ प्राप्त होगा वो स्थिर नहीं रहेगा, पर प्रारब्ध से जो प्राप्त होगा वो स्थिर रहेगा। जन्म और मृत्यु के बीच में कोई एक समानता अगर आप देखते हो? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हमने जन्म लिया क्योंकि हमारी मृत्यु हो चुकी है, और क्योंकि जन्म लिया है तो मृत्यु निश्चित है। जो आया है सो जाएगा, राजा रंत फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला। एक दूसरे के पूरक हैं, एक है तो दूसरा साथ में आएगा ही। जन्म के साथ मृत्यु है, मृत्यु के साथ जन्म है, दोनों का सामान्य स्वरूप है। सौंदर्य युक्त प्रेम की सबसे बड़ी कमी क्या है? वो बहुत समय तक टिकता नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ऐसा गुण है वो धीमे धीमे घटेगा। संसार में जो भी सुंदर है या जो भी रसयुक्त है, उसका अति सेवन उसको एक दिन घटाएगा। इसलिए प्रेम में सौंदर्य होना आवश्यक नहीं है, प्रेम में प्रेम होना आवश्यक है। जड़ को चेतन कैसे करें? संबंध से। अगर संबंध आपका उचित है तो जड़ भी चैतन्य हो जाता है। राम जी के सबसे बड़े भक्त हुए हनुमान जी। कृष्ण जी के सबसे बड़े भक्त कौन? उद्धव। लोग अर्जुन का नाम कहते हैं, पर कभी भागवत जी उठा के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि कृष्ण के सबसे बड़े प्रेमी थे उद्धव, श्री उद्धव जी महाराज। मीरा की भक्ति में इतनी शक्ति तो समाज में इतनी उलाहना क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं स्पष्ट जो रहता है ना व्यक्ति, उसका कहीं ना कहीं कटाक्ष होता ही है। मीराबाई अपने प्रेम पर और अपनी भक्ति पर सदा स्पष्ट रहीं। कभी भी उन्होंने उसको ढका नहीं कि समाज को अच्छा लगे वैसा करूं, वो अपनी स्पष्टता में रहीं। इसलिए कहीं ना कहीं उनको पीड़ा सहनी पड़ी। और मैं एक लाइन गाता हूं, अब है तो ये रैपिड फायर पर। नहीं, बिल्कुल आप गाएं। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा हो, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, कभी निकट बुलाए कभी दूरियां बढ़ाए, छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम नाम मिला। तो प्रेम, ये कुछ ऐसे गुण हैं जो स्पष्ट होते हैं।
अगर उनमें व्यक्ति स्पष्टता का पालन करने लगता है तो उसको समाज से थोड़ा तो सहना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा प्रेम कभी कभी प्रकट हो जाता है तब पीड़ा का कारण भी हो जाता है, और शायद जो आपने कहा मीरा जी के साथ वही है। 2-3 प्रश्न और हैं। द्रौपदी की भक्ति में यदि शक्ति तो फिर चीर हरण ही क्यों? कहीं ना कहीं द्रौपदी को विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए और वहां बैठे हुए कई प्रभावशालियों को उनकी स्थिति बताने के लिए। वहां पर भीष्म पितामह भी बैठे हैं, वहां पर सारे बड़े बड़े द्रोणाचार्य आदि सब बैठे हैं जो द्रौपदी का चीरहरण रोक सकते थे, लेकिन अपने केवल और केवल प्रभाव को प्रधानता मानते हुए सब वहां बैठे हैं, कोई कुछ कर नहीं रहा है। ठाकुर जी ने आकर के भक्ति के उस भाव को सबके मध्य में प्रकाशित कर दिया कि जिसके पास में भक्ति है, तुम सब प्रभाव वाले यहाँ बैठे हो लेकिन उसके पास केवल भक्ति है। भक्ति के प्रभाव से देखो, दुशासन की भुजा थकित भई, वशन रूप भय श्याम। ठाकुर जी कहीं ना कहीं द्रौपदी के प्रेम को ही पुष्ट करने के लिए आए और फिर उसका बदला लिया ना, उसी के बदले के लिए पूरा महाभारत युद्ध करा दिया ठाकुर जी। राधा से अगाध प्रेम तो फिर रुक्मणी क्यों? क्योंकि विवाह के लिए 2 होना आवश्यक है और किशोरी जी और ठाकुर जी में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही हैं। हमारे वृंदावन रस में कहते हैं कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्ण राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। वो दोनों हम सबको भिन्न दिखते हैं पर हैं दोनों एक ही, दोनों में कोई अंतर नहीं। ठाकुर जी का प्रतिबिंब श्री जी हैं और श्री जी का प्रतिबिंब ठाकुर जी हैं। विवाह के लिए एक अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है और किशोरी जी अन्य नहीं है, किशोरी तो ठाकुर जी ही है, इसलिए रुक्मणी से विवाह। कृष्ण यदि सृष्टि के पालक तो फिर मूसल से वंश विनाश क्यों? क्योंकि अधिकता में जब यश प्राप्त होता है तो भगवान कह रहे हैं मेरा परिवार ही क्यों ना हो। उनको बल, यश, संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो गई है लेकिन भक्ति उनके जीवन में नहीं थी। भागवत जी उठा करके देखेंगे तो वहां ठाकुर जी अपने ही बच्चों को कहते हैं कि सत्संग किया करो, तो बच्चे कहते हैं हम तो भगवान के ही बेटे हैं, हमको सत्संग में जाने की क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी बोले यही तुम्हारे नाश का कारण बनेगा कि तुम लोगों को इतना सामीप्य मिल गया है मेरा कि अब तुम मेरे ही प्राप्ति के जो कई उपाय हैं उनको करने से पीछे हटते हो। तो वैभव है, संपत्ति है, सुंदरता है, युवावस्था है, सब कुछ है, लेकिन जीवन में सत्संग नहीं है तो ठाकुर जी कह रहे हैं मेरा अपना भी परिवार हो उसका सर्वनाश होगा। सूरदास की भक्ति कितनी महान। गुरु के वचन अटल कर मानो। नेत्र नहीं है उनके पास में, लेकिन गुरु के वचनों पर इतना विश्वास था जिस विश्वास के कारण सूरदास भगवान के अनेक रूपों का दर्शन कर लेते थे। गुरु भक्ति की प्रधानता थी सूरदास के पास में, इसलिए कभी कभी सूरदास जी जाकर के ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन कर देते थे। आज ठाकुर जी ऐसे, आज तो गुसाई कहते तुमको दिखता तो है नहीं, तुमको कैसे पता आज ठाकुर जी ने पीतांबरी पहनी, लालांबर पहना है, श्वेतांबर पहना है। एक दिन पुजारी जी ने ठाकुर जी निर्वस्त्री खड़े कर दिए, आज बताए सूरदास। सूरदास जी गए, सबको लगा ये तुक्का मार देते होंगे कि आज ठाकुर जी ने लाल वस्त्र पहने हैं और उस दिन संभवतः वही वस्त्र होते हैं, आज बताए क्या पहना है। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबने प्रणाम किया। बोले कैसे मिले सूरदास, तुम्हारे पास नेत्र नहीं है, कैसे देख लेते हो? बोले मैं, दुनिया भगवान की भक्ति करती है, मैं अपने गुरु की भक्ति करता हूं, मेरे गुरु ने मुझे दृष्टि प्रदान की है। अद्भुत। आपसे तो जितनी चर्चा की जाए उतनी कम ही लगती है, लेकिन सूरदास जी जो कहते हैं, दसहु दिसी गुण कर्म रोक्यो मीन को ज्यो जार, सुर हरि को भजन करते ही गयो मिटी भव भार। यानी हरि भजन ही मुक्ति का सर्वोत्कृष्ट और तत्काल फलदायक साधन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी तो कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। यानी आप कृष्ण को भजें या राम को भजें, सिया को भजें या श्री जी को भजें, भजन हो तो सत्य से साक्षात्कार भी होगा और सनातनी संस्कृति का उद्धार भी होगा। यही सत्य है, यही सनातन है। बहुत बहुत धन्यवाद।